आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर सांसद संजय सिंह हमारे साथ हैं। जिस तरीके से मेराज मलिक पर पीएसए लगाया गया है, उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी बयान आया है और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी बयान आया है। देखिए, कल ही अरविंद केजरीवाल जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से और अपनी बात कही है कि ये एक प्रकार से घोर तानाशाही है और एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के ऊपर पीएसए जैसा कानून लगाना, ये मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एक जनप्रतिनिधि के अधिकारों का भी हनन है और लोकतंत्र में तानाशाही का उदाहरण है। तो उसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। आज जम्मू कश्मीर के लगभग 20 जिलों के अंदर प्रदर्शन हो रहा है पार्टी की ओर से और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी डिटेल बातें आप लोगों के सामने रखेंगे और इसकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। अगर हमने कोई बात सरकार के खिलाफ कही, किसी अधिकारी के खिलाफ कही, तो कानून में जो धाराएं हैं उसके तहत हमारे ऊपर कार्रवाई कीजिए। पीएसए लगाना ये कहाँ से जायज़ है? पीएसए जैसा कानून लगाना कहाँ से जायज़ है? एक चुने हुए प्रतिनिधि को आप आतंकवादियों की धाराएं लगा रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है? तो मुझे लगता है कि वो जो कार्रवाई हुई है उसके खिलाफ हम सब लोग हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो असेंबली स्पीकर हैं अब्दुल रहीम राठौर, उनकी तरफ से बयान आया है कि उनसे कंसल्ट नहीं किया गया, कोई बातचीत नहीं की गई। तो ये तो विधानसभा के अधिकारों का भी हनन है। एक चुनी हुई विधानसभा के अधिकारों का बहुत बड़ा हनन है। तो अगर विधानसभा के अध्यक्ष से अनुमति ही नहीं ली गई इतनी बड़ी कार्रवाई करने से पहले, तो फिर तो आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक कानून लगाया गया। किस स्तर पर आम आदमी पार्टी इस पूरे मसले को उठाने वाली? हर स्तर पे, सड़क से लेके न्यायालय तक पूरी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। दिल्ली में दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति चुनाव हो रहा है, वोट डाले जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी जाहिर सी बात है अब तक इंडिया ब्लॉक के साथ रही है, लेकिन कई पार्टियों ने कहा है कि वो वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। देखिए, हम विपक्षी उम्मीदवार के तौर पर सुदर्शन रेड्डी जी का समर्थन कर रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने ऐलान किया है कि हमारी पार्टी सुदर्शन रेड्डी जी का समर्थन करेगी। तो हमारे लोकसभा राज्यसभा के जितने सांसद हैं वो सब लोग रेड्डी साहब के लिए वोट करेंगे, नंबर एक। दूसरी बात, ये जो आप कह रहे हैं कि बहिष्कार वाली बात, ये बहिष्कार नहीं है, ये मोदी और भारतीय जनता पार्टी का साथ है। ये छुपा मिला जुला खेल चलता नहीं राजनीति में, सब समझते हैं। अब अकाली दल जो बड़ी बड़ी बातें करता है, जिस पंजाब को आज अनाथ छोड़ दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, जिस पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं मोदी सरकार के लोग, उस अकाली दल आज उस बीजेपी के साथ खड़ी है, उस मोदी की पार्टी के साथ खड़ी है जो नफरत फैलाने का काम करती है पूरे देश में। तो अब तो ये सर्वविदित सत्य है ना कि अकाली दल का जो हाथ है वो बीजेपी के साथ है। तो इसमें ये छिपा खेल नहीं होता, ये खुला खेल होता है, ये सबको समझ में आता है। टीआरएस और बीजेडी भी इसमें है, तो सब है। मैं कह तो रहा हूं, अगर आप बहिष्कार कर रहे हैं मतलब आप मोदी का साथ दे रहे हैं। इसको बहिष्कार बहिष्कार चाहे जो शब्द आप बोल दीजिए, मतलब तो बीजेपी और मोदी का साथ देना हुआ ना, तो बस आप दे रहे हैं। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।